पता नहीं कहाँ से मेरे दो दोस्त नजर आ गए हैं। मैंने साइकिल रोकी तो ये लोग मुझे खड़े हुए नजर आए। तो आज की कहानी सुनते हैं कि भाई आज मैं कहाँ जाने वाली हूँ। आज है मेरा तीसरा दिन और मैं निकल गई हूँ सिसु से जिस्पा के लिए। तो टोटल डिस्टेंस में कवर करने वाली हूँ आज 53 किलोमीटर्स। मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा, मैंने क्या देखा, क्या सीखा, ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तब तक के लिए वीडियो में बने रहना, स्टे ट्यून्ड। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:15 और मैंने अच्छा से नाश्ता कर लिया। आलू और प्याज के परांठे, चाय बहुत टेस्टी थी। बहुत दिनों बाद मुझे अच्छी चाय मिली। टी 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 टी। नहीं, मेरे साथ नहीं है ये लोग। आई थिंक ये तो फॉरेनर्स हैं, है ना? फॉरेनर्स लग रहे हैं ये तो। मैं टेंट वगैरह लेकर ही नहीं आई जानबूझ के। Beautiful. So Yes, I wanted to practice the altitudes. I took the Rohtang pass. yeah, you cycled Rohtang. Yeah, I did. Okay, when? Yesterday? Or? Yeah, yesterday. I stayed at Sisu yesterday. Hi, Hi. this is Sonal. Hi, Marcus. You can see yourself, right? Yeah, sure. Okay, and he's Marcus. I'm Paul. Oh, hi, Paul. I'm Joel. Hi. Hi, and they are from Austria and they are on the same route from Manali to Leh. I'm glad to find some cyclists because for past 2 days I was riding all by myself. But yes, and yesterday they stayed at Koksar and we are heading towards Jispa and they'll be going to Darcha, right? Okay, so all the best. See you on the road. Yeah. Of course we'll make it. Of course we'll. जिनसे मुलाकात हुई थी वो लोग तो अपने आगे रास्ते से निकल गए। उनके साइकिल में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही थी। तो टांडी में एक शायद साइकिल शॉप है, वो लोग वहाँ पे उसको चेक कराएंगे। वायर, गियर का कुछ वायर शायद डिटैच हो गया है, तो हमारे पास टूल्स नहीं थे उसको ठीक करने के लिए। और वो लोग रुकेंगे शायद दारचा तक। सिसु से गोंदा तक पूरा का पूरा क्लाइंब है। लगभग 6 से 7 किलोमीटर क्लाइंब अपहिल ही मिलेगा, मतलब अप एंड डाउन मोस्टली अपहिल ही है। और गोंदला आते ही यार मज़ा आ गया। पूरा नीचे डाउन टांडी तक तो लगभग 11 से 12 किलोमीटर पूरा डाउन हिल है यार। मज़ा ही आ रहा है डाउन हिल करने में। अभी मैं टांडी जा रही थी और जब मैं डाउन हिल ले रही थी तो मुझे एक और राइडर नज़र आए और ये है उराज। कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? वेयर आर यू फ्रॉम एंड विच रूट यू हैव टेकन? Hello, my name is Uroš. I come from Slovenia. I'm traveling for 1 year, so I don't know which route are you interested in. In India only. In India, I come from actually Wagah border to Amritsar, where it was crazily hot. Oh. Then to Jammu and Srinagar. You went to the top. Yes, to reach some better temperatures. And since Srinagar, 1 month I've been in Ladakh. Wow, 1 month in Ladakh. Because तो ये कह रहे कि अकेले थे तो बहुत डिफ़िकल्ट था, इनके लिए चैलेंजिंग भी था। जंस्कार काफ़ी डिफ़िकल्ट और टफ रूट में से माना जाता है। तो बस इन्हें विशेस देते हैं, ऑल द बेस्ट कहते हैं और शायद यहाँ एक और 1 महीना रहेंगे, उसके बाद शायद ये दूसरी कंट्री चले जाएंगे और हम निकलते हैं अपने रूट पे। बाय। पहुँच गई हूँ टांडी पुल और ये है टांडी पुल और पीछे जो है 2 रिवर्स का संगम हो रहा है जिसे कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं। तो इस जगह पे 2 रिवर्स का संगम होता है, चेनाब रिवर और भाग रिवर। और ये जो मेरे पीछे से आ रही है, जो मैं सिसु से आ रही थी, वो चेनाब रिवर है और वहाँ से उस साइड से अभी आपको नहीं दिखाई नहीं दे रहा हो कैमरा में, और उस साइड से आती है भाग रिवर कुछ ऐसे ही है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही है ना, पूरे पसीने यहीं पे सूख गए। आज बहुत गर्मी है यहाँ पे, जिसकी वजह से मेरी बार बार सांस फूल रही है और छाए भी कहीं पे नहीं मिल रही कि वहाँ पे आप बैठ के। फाइनली ये मुझे मिली है जहाँ मैं बैठ के थोड़ा सा रेस्ट ले रही हूँ।
और भी ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं मुझे चलाने में। आज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, सड़ी गर्मी है आज तो यार। 1-1 किलोमीटर चढ़ाना चलना मेरे लिए भारी पड़ रहा है इस वक्त। ज़रा ज़रा सी चढ़ाई में मेरी जान निकल रही है आज तो यार, बहुत जान निकल रही है। श्रृंगेरी से जो क्लाइंब शुरू हुआ है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। 9 किलोमीटर्स का चढ़ाई चढ़ते ही नहीं हो रहा है मेरे। एक तो लंग्स भी थोड़ा सा गिव अप कर रहे हैं और मेरे थाइस भी। बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है चलाना, सिर्फ मुझे खींचनी पड़ रही है। मैंने कम से कम 3 किलोमीटर जो है खींच ली है साइकिल। मैं बहुत थक गई हूँ। बस कुछ ही किलोमीटर्स बचे हैं, उसके बाद पूरा डाउन है जिस्पा तक, और वो डाउन कब आएगा उसी का इंतज़ार है। फाइनली चढ़ते चढ़ाते ढलान लेते लेते मैं जिस्पा पहुंच गई और मैं यहाँ पे रुकी हुई हूँ द कुरम कैफ़े। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी डॉर्मेट्री है और वो चार्जेस ले रहे हैं 500 रुपीज़ पर नाइट। तो थोड़ी सी मेरी यहाँ पे अभी तबीयत थोड़ी सी ढीली है, थोड़ा चेस्ट पेन मुझे रास्ते में होने लगा था। तो मुझे लगता है कि मुझे एक दिन और यहाँ पे रुक के एक्लिमेटाइज़ हो जाना चाहिए, मुझे जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ना है। तो चलते हैं रूम में, उसके बाद हम लोग ज़्यादा बात करेंगे। थोड़ा सा मेरे को रेस्ट लेना है, मैं बहुत थक भी गई हूँ। इस वक्त मैं क्रॉस कर रही हूँ दारचा ब्रिज, जो सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है मनाली ले रूट में। तो ये मेरे पीछे है दारचा ब्रिज। मुझे ओल्ड ब्रिज तो नज़र नहीं आ रहा है, वो कह रहे हैं कि राइट हैंड साइड में नीचे होना चाहिए। बस लगभग 2.5 किलोमीटर अभी दारचा बचा, वहीं पे ब्रेकफास्ट वगैरह करके फिर आगे निकलूँगी जिंगजिंग बार। सो दारचा ब्रिज क्रॉस करते ही वहाँ पे काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं, तो मैं वहीं पे भी नाश्ता कर रही हूँ। और वहाँ पे बेड फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल है। पर पर्सन सिर्फ 200 रुपीज़ का है। तो इस वक्त मैं खड़ी हूँ दारचा चेक पोस्ट पे, और जहाँ तक जानकारी है जिंगजिंग बार पे लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ पे सारी गाड़ियों को रोक दिया और आगे नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन अगर शिंकुला पास जाना है, जिसको जांस्कार जाना है, वो यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन समय लग जाएगा ठीक होने में, नहीं पता 3 घंटे भी लग सकते हैं, पूरा दिन भी लग सकता है ठीक होने में। तो यहाँ तो पूरा ट्रैफिक जाम है, बाइक साइकिल गाड़ी ट्रक सब खड़े हुए हैं, सब वेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे इतना बड़ा झरना है और आगे ना वहाँ पे गड्ढे भी बहुत सारे हैं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे जूते उतार लिए हैं और मैं इस वक्त नंगे पैर हूँ और क्रॉस करूँगी, क्योंकि बीच में 2 गड्ढे हैं। तो मुझे डर लग रहा है कहीं साइकिल ट्रिप ना कर जाए। पानी बहुत ठंडा था यार, एकदम चिल्ड। मेरे पैर सुन हो गए। मैं जैसे ही आई ना, मैं पहन ही नहीं पा रही थी और चला भी नहीं जा रहा था। थोड़ी देर मुझे बैठ के थोड़ी सी नॉर्मल टेम्परेचर में आना पड़ा, उसके बाद ही मैं जूते पहन गई। एकदम सुन पड़ गए थे मेरे पैर, और नी तक तो मेरी पैंट गीली हो ही गई है। फोल्ड भी की थी, इसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और साइकिल खिसक रही थी, इतना प्रेशर है ना, साइकिल नीचे गिर रही थी। अब कोई हेल्प करने वाला भी रेडी नहीं था, क्योंकि गाड़ी से सबको उतरना पड़ेगा, खुद भी भीग जाएंगे। बच्चियों
मेट्रो के 1 किलोमीटर पहले ही दीपक ताल लेफ्ट हैंड साइड में पड़ता है। एंड इतना सुंदर ताल है, एकदम ग्रीन कलर का पानी है। मैंने जब बहुत टाइम बाद एक ग्रीन कलर का पानी देखा है। और देखते देखते है तो मौसम भी अपना रूप बदल रही है, बादल छा रहे हैं। और वैसे तो बारिश नहीं होगी बट फिर भी आई थिंक अब आगे निकलना चाहिए मुझे। तो गॉड बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। जब से दारचा चेक पोस्ट क्रॉस किया है उसके बाद से हवा बहुत तेज़ मिल रही है। जब से चढ़ाई तो है ही, बीच बीच में ढलान भी मुझे मिल रहा है, मतलब इजी गोइंग टेरेन है बट हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है। जब से मुझे हवा कभी आगे से, कभी पीछे से, साइड से, कभी इधर से, जिसकी वजह से ना ज़्यादा एफर्ट्स मारने पड़ रहे हैं। और हर 200-300 मीटर में मुझे रुकना पड़ रहा है सांस लेने के लिए, एडजस्ट होने के लिए। इनफैक्ट मैं रेस्ट ज़्यादा नहीं ले पा रही हूँ। मैं जैसे ही उतरती हूँ साइकिल से रेस्ट लेने के लिए मुझे तुरंत फिर से बैठ के जाना पड़ता है, क्योंकि इतना ठंडा हो जाता है कि मेरा बॉडी का टेम्परेचर एकदम डाउन होने लग जाता है। मुझे फिर से वार्म अप करने के लिए साइकिल चलानी पड़ती है। अभी मैं जिंगजिंग बार बस पहुंचने वाली थी, 1 किलोमीटर बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 2 जिंगजिंग बार हैं, लोअर एंड अपर। मैं अपर में रुकूंगी। इतने सुंदर सुंदर लैंडस्केप्स हैं, समझ नहीं आ रहा किसकी फोटो लूँ, किसका वीडियो निकालूं, कैसे कैप्चर करूँ, कैसे मैं आपको दिखाऊं। माय गॉड, अमेजिंग लैंडस्केप। और हर थोड़ी देर में एक अलग लैंडस्केप नजर आता है। बहुत अमेजिंग, बहुत ब्यूटीफुल है यार। ये व्यूज देख के ना, ये व्यूज देख के मेरी सारी थकान दूर हो गई। Forget about the breath and everything, सब भाड़ में जाए। इतने सुंदर व्यूज कभी नहीं देखे। तो इस वक्त बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैं पहुंच गई हूँ अपर जिंगजिंग बार। और ये जो पीछे है कुंजुम फोर्ट कॉर्नर, वहीं में मेरा स्टे है। टेंट वगैरह मैंने कैरी नहीं किया था, मुझे पता था कि हर जगह स्टेज वगैरह हैं अवेलेबल। लेकिन अभी यहाँ से बालाचौर पास जो है 16 से 17 किलोमीटर है। तो मैं बाहर थोड़ा घूम रही हूँ जिससे कि मैं अपने आप को एक्लिमेटाइज कर सकूँ इस वेदर से और इस एल्टीट्यूड से, क्योंकि एकदम से बहुत ऊँचे एल्टीट्यूड में आई हूँ। इसलिए बाहर जो है मैं अपनी जो नॉर्मल ब्रेथ है उसको यहाँ पे ढालने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए फिर मिलते हैं कल। बारालाचाला पास है पहला पास जो मैं क्रॉस करने वाली हूँ मनाली से लेह के बीच में। गुड नाइट, टेक केयर।